नमस्कार साथियों, मैं हूँ विमल सर और आप देख रहे हैं हिंदी व्याकरण। तो हमने देख लिया है, शिक्षण शास्त्र का हम अध्ययन कर रहे हैं। भाषा शिक्षण शास्त्र की आज की ये अंतिम वीडियो है। उसके बाद आपकी भाषा शिक्षण शास्त्र पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो भाषा शिक्षण शास्त्र में ये लास्ट चैप्टर है आपका भाषाई कौशलों का अध्यापन। और भाषाई कौशलों के अध्यापन की जब हम बात करते हैं साथियों, तो आप सभी जान रहे हैं भाषा कौशल के प्रकारों को। तो भाषा कौशल के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे कि कौन कौन से कौशल होते हैं, उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ उन कौशलों के अंदर जितनी भी बिंदुएं हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चलिए टॉपिक पर आ जाते हैं, भाषाई कौशलों का अध्यापन। तो भाषा के 4 कौशल हैं, आप सभी अवगत होंगे। भाषा के 4 कौशल होते हैं और इन्हीं कौशलों को LSRW नाम दिया गया है। ठीक है, आप सभी जान रहे हैं LSRW नाम दिया गया है 4 कौशलों को, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये 4 कौशल है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अब सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना 4 कौशल है। बच्चा जब भाषा सीखता है तो इन्हीं प्रक्रियाओं से होकर के गुजरता है। तो भाषा सीखने में या भाषा के कौशल को अर्जित करने में ये चारों जो प्रक्रियाएं हैं अत्यंत महत्वपूर्ण है साथियों। चूंकि हम बात कर रहे हैं भाषाई कौशलों की, तो जब तक हमको ये मालूम न होगा कि भाषा होता क्या चीज है तो हम कौशल तक कैसे पहुंचेंगे, है ना। तो हमको पढ़ना होगा भाषा क्या है, भाषा की परिभाषा, एक ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं और दूसरों के विचारों को हम स्वयं समझने में प्रयोग में लेते हैं, भाषा कहलाता है। अर्थात साथियों, भाषा विचारों को आदान प्रदान करने का एक माध्यम है। हम क्या कहना चाहते हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है, हम उसको दूसरे के सामने जब एक्सप्रेस करना चाहते हैं तब भाषा का उपयोग करते हैं। सामने वाला हमारी बात को सुनकर जब उसको प्रतिक्रिया देना है तब भी वह क्या करता है, भाषा का उपयोग करता है। इस तरीके से हम इसको परिभाषित रूप में कह सकते हैं कि भाषा विचारों को आदान प्रदान करने का एक माध्यम है। ठीक है, अर्थात भाषा के माध्यम से ही हम अपने विचारों को आदान प्रदान कर सकते हैं, दूसरे तक क्या कर सकते हैं भाई, अभिव्यक्त कर सकते हैं। क्लियर है भाषा। उसके बाद में हम देखते हैं ये जो भाषा होती है, भाषा के कितने रूप है। प्रायः यह भी पूछा गया है आपके परीक्षाओं में। तो साथियों, भाषा की जब मैं रूप की बात करता हूं तो भाषा के 3 रूप देखने को मिलता है। एक तो है आपका मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा, तीसरा सांकेतिक भाषा। अब ये जो 3 तरीके से भाषा है, अर्थात साथियों जब हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को जब हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं, हम कुछ कहना चाहते हैं, तो हम इन तीनों में से किसी भी तरीके को अपना सकते हैं। सबसे पहले बिंदु इसमें आता है मौखिक भाषा। चूंकि आप सभी जानते हैं साथियों, जो व्यक्ति बोलना नहीं जानता, और बोलना कौन नहीं जानेगा, जो सुन नहीं सकता वही अक्सर बोल नहीं सकता। याद रखना इस बात को, 90% ऐसे लोग रहते हैं यदि उनको सुनाई नहीं दे पाता तो वो बोलना भी नहीं सीख सकता, क्योंकि सुनकर ही बोलना सीखते हैं, है ना। तो जिन बच्चों में बोलने की दक्षता नहीं होती, जो बच्चे बोलना नहीं सीख पाते हैं, उनको मौखिक, देखो अब चूंकि देखो यहां पर जो व्यक्ति बोलना नहीं सीख पाते उनको लिखित भाषा, उनको लिख के सिखाएंगे, और जो व्यक्ति लिखना नहीं सीख सकते उसको मौखिक बताते हैं, बोलकर बताते हैं। और जो इन दोनों को नहीं सीख सकता उनको हम संकेत के रूप में बताते हैं। देखो मौखिक भाषा अर्थात बोलकर, मान लो
हमने कुछ बच्चे से कहा, कुछ बोला, वो जान गया, मतलब उनमें मौखिक भाषा है या वो कुछ बोल पा रहा है, बोल के अभिव्यक्त कर पा रहा है। कुछ व्यक्ति बोल नहीं पाते, उनके सामने हम कागज पेन देते हैं, बेटा जो कहना है इसमें लिख दो, हम जान जाते हैं लिखित रूप में, है ना। सांकेतिक रूप से तात्पर्य यहाँ पर क्या है भाई, संकेत के माध्यम से। अब जो बच्चा न तो लिख सकता है न ही बोल सकता है, तब क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में क्या है, उनके सामने इशारे किए जाते हैं, इशारों के माध्यम से। और ये भी एक भाषाई कौशल है साथियों। आप सभी जान रहे होंगे, साइन लैंग्वेज सुने हैं ना आप, अक्सर देखना समाचार में जो न्यूज चलता है ना आपके टीवी में, न्यूज चैनल, तो एंकर जो रहते हैं देखना, वो साइन लैंग्वेज में अपने हाथों उंगलियों को ऐसे ऐसे करके, इशारा करके वो क्या करता है, अपनी बात को पहुंचाता है। और जो बच्चे साइन लैंग्वेज में पढ़ाई किए हैं, हर वो चीज जान रहा है कि मैडम क्या बोल रही है, कि सर क्या बोल रहे हैं, जो इशारा कर रहे हैं उसको। इस तरीके से सांकेतिक भी भाषा होती है। तो भाषा तीन तरह की, ठीक है, या तीन तरह से, एक तो मौखिक, लिखित और सांकेतिक। क्लियर है भाई। चलो उसके बाद देखो भाषा कौशल। भाषा के कौशल की जब हम बात करते हैं तो चार प्रकार के कौशल देखने को मिलता है। एक तो है आपका सुनना, दूसरा बोलना, तीसरा पढ़ना और चौथा आता है साथियों लिखना। अब चूंकि बात आ रही है भाषा कौशल की तो मैं आपको बता दूं, जो आपका लिखना है, सुनना है, लिसनिंग, ठीक है, सुनना, और ये जो पढ़ना है ना, वो ग्रहणात्मक कौशल है, ग्रहण करने वाले कौशल है। नीचे की ओर आइए, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। देखो सुनना और पढ़ना ग्रहणात्मक कौशल है। अब क्यों ग्रहणात्मक कौशल है, मैं ये भी खुल के एकदम क्लियर कर दूंगा आपको। देखो जब व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति कुछ बोल रहा है, आप उसको सुन रहे हो। सुन रहे हो कहने का तात्पर्य है आप ग्रहण कर रहे हो। कोई बोल रहा है, आप सुन रहे हो, तो सुन रहे हो मतलब आप ग्रहण कर रहे हो, और ग्रहण कर रहे हो मतलब ग्रहणात्मक कौशल, ठीक है। सुनना अर्थात ग्रहणात्मक कौशल है, और पढ़ना देखो अब आप मान लो कोई भी पुस्तक को पढ़ रहे हो, जब आप पुस्तक को पढ़ रहे हो तब भी आप उसमें से जो भी लिखा है उसको ग्रहण कर रहे हो, अपने अंदर धारण कर रहे हो, आपके अंदर पहुंच रहे, आपके दिमाग में वो पहुंच रहा है, ठीक है ना। अर्थात जब आप सुनते हो तो भी ग्रहण करते हो, और जब आप पढ़ते हो तो भी आप ग्रहण करते हो। इसलिए ये जो दोनों कौशल है ग्रहणात्मक कौशल कहलाता है। अर्थात पहला और तीसरा जो कौशल है ग्रहणात्मक कौशल है, ठीक है, और दूसरा और चौथा जो कौशल है उत्पादन कौशल कहलाता है। दूसरा और चौथा मतलब क्या है भाई, बोलना और लिखना। कैसे हैं वो भी बताता हूं। देखो भाई, जब आप बोलते हो, बोलना और लिखना उत्पादन कौशल है। देखो जब आप साथियों कुछ बोल रहे हो तो कुछ बोलने के लिए आप एक शब्द का निर्माण कर रहे हो, शब्द का उत्पादन कर रहे हो अपने दिमाग में, मुझे क्या बोलना है एक विचार बना रहे हो, निर्मित कर रहे हो ना भाई, तब तो उसको बोल पा रहे हो ना। तो यही बात है, बोलने के लिए हमको कुछ न कुछ प्रोडक्ट बनाना पड़ता है, अर्थात वाक्य बनाए का या कुछ भी विचार बनाए तो उत्पादन करना पड़ता है, इसलिए उत्पादन कौशल है बोलना। और लिखने के लिए भी हमको कुछ न कुछ बनाना पड़ता है, कुछ न कुछ सोचना पड़ता है ना। तो बोलने और लिखने के लिए कुछ न कुछ सोचना होता है, इसलिए ये उत्पादन कौशल कहलाता है। और सुनना और पढ़ना ग्रहणात्मक कौशल कहलाता है। और यही है LSRW, पहला और तीसरा ग्रहणात्मक कौशल है, दूसरा और चौथा उत्पादन कौशल कहलाता है।
ठीक है भाई, तो भूलना मत, पहला और तीसरा, दूसरा और चौथा, ये प्रोडक्टिव स्किल है और ये एक्सेप्टिव स्किल है। ठीक है भाई, समझ में आना चाहिए। अब इन्हीं 4 कौशलों को एक एक करके बारी बारी बेहतर तरीके से हम बिल्कुल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हमारा कौशल आता है सुनना, जिसको श्रवण भी बोलते हैं और अंग्रेजी में इसका नाम है साथियों लिसनिंग। चूंकि जान रहे हो सुनना, और सुनना क्या है भाई, एक ग्रहणात्मक कौशल है, अर्थात ग्रहण करने वाला कौशल है। तो श्रवण कौशल का संबंध कान से है। सभी जान रहे हो, यदि आप कान से बहरा हो तो क्या सुन पाओगे, दूसरे की बात नहीं सुन सकते। तो सुनना या सुनने के प्रमुख जो अंग है कान, और इसी से बच्चा सुनता है। बच्चा जन्म लेने के बाद से ही सुनना शुरू कर देता है। शुरुआत में क्या करता है, बच्चा ध्वनियों को समझने की कोशिश करता है और यही जो है ज्ञान निर्माण का आधार बनता है। श्रवण कौशल को ग्रहणात्मक कौशल या ग्राही कौशल भी कहा जाता है, क्योंकि सामने वाले जो कुछ भी बोल रहा है हम उसको ग्रहण कर रहे हैं, उसको सुन रहे हैं। ठीक है, श्रवण कौशल का अन्य भाषाई कौशलों को आधार प्रदान होता है। देखो, चाहे हम यदि लिखना भी सीखेंगे, बोलना भी सीखेंगे, पढ़ना भी सीखें, तो जब तक हमने सुनकर समझा ना होगा तब तक न तो हम लिख सकते हैं, न पढ़ सकते हैं, न बोल सकते हैं। इसलिए सुनना जो है अत्यंत महत्वपूर्ण कौशल है। यही जो है दूसरे कौशलों को आधार भी प्रदान करता है। इसलिए सुनना बेहद जरूरी है, और सुनने के बाद ही व्यक्ति जो है बेहतर तरीके से अन्य कौशलों पर अपना अधिकार प्राप्त कर सकता है। सुनने से व्यक्तित्व के विकास भी होता है, व्यक्तित्व विकास में सहायता भी करता है सुनना। ठीक है, तो ये श्रवण कौशल को कक्षा में कैसे विकसित करें, एक शिक्षक के लिए ये भी एक चुनौती है। तो श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को सबसे पहले बच्चों को कहानी सुनाना चाहिए। जब बच्चा कहानी सुनेगा तो उनमें सुनने का गुण विकसित होता है। गीत सुनाए, कविता सुनाए, कहानी सुनाए, बच्चों को भी बोले कि आप भी कुछ सुनाओ, दूसरे बच्चे भी सुने। तो इससे क्या होगा, कहानी सुनने सुनाने से बच्चों में सुनने का कौशल विकसित होगा। श्रुत लेखन, आप बोल के इमला लिखवाइए, कुछ भी लिखवाइए, आप बोलिए, बच्चे लिखेंगे। सुनकर लिखने का कौशल भी उत्पन्न होगा, जिससे वो श्रवण करना अर्थात सुनना भी सीखेंगे। आप भाषण प्रस्तुत कर सकते हैं किसी महापुरुष पर, या कुछ भी जैसे दोस्ती जैसे टॉपिक, या कुछ भी ऐसे टॉपिक पर जिस पर बच्चा कुछ बोल सके, उस पर भी क्या है आप कुछ भाषण बच्चों को सुना सकते हैं। कुछ प्रश्नोत्तर विधि का भी आप उपयोग कर सकते हैं। प्रश्न पूछिए, बच्चे सुनेंगे। कविता कहानी के माध्यम से भी बच्चों में श्रवण कौशल के जो गुण हैं वो विकसित किया जा सकता है। इसके बाद में दूसरा आता है साथियों आपके वाचन कौशल। देखो, वाचन अर्थात बोलना, और बोलना अर्थात इसी को अंग्रेजी में बोला जाता है स्पीकिंग। तो स्पीकिंग कौशल होता क्या चीज है, तो वाचन या मौखिक अभिव्यक्ति भाषा का वह रूप होता है जिससे या जिसका सबसे अधिक प्रयोग होता है। देखो, सभी जान रहे हो भाई, वाचन कौशल ही एक ऐसा कौशल है जिसका उपयोग सभी करते हैं, और हर वो व्यक्ति जो शिक्षित भी है और अशिक्षित भी है, दोनों व्यक्ति इसका उपयोग करते हैं। अर्थात सबसे ज्यादा उपयोग, यदि मैं कहूं किसी कौशल की कि सबसे ज्यादा उपयोग किस कौशल का होता है, तो वो है वाचन कौशल, जिसका उपयोग सर्वाधिक होता है। मौखिक अभिव्यक्ति में भाषा के अवसर बराबर होते हैं। वाचन कौशल से
देखो, इस वाचन कौशल को उत्पादन कौशल भी कहा जाता है, क्योंकि व्यक्ति जब कुछ बोलता है तो अपने दिमाग में एक अर्थ का निर्माण करता है, एक अर्थ का उत्पादन करता है, एक ऐसे विचार का उत्पादन करता है जिसको उसको बोलना होता है। तो इसलिए यह वाचन कौशल उत्पादन कौशल कहलाता है। अब वाचन कौशल को कैसे विकसित किया जाए किसी बच्चे में, तो इसके क्या बिंदु हो सकते हैं जिससे कि बच्चों में वाचन कौशल को विकसित किया जा सके। तो प्रमुख पॉइंट में आप आइए देखिए, वार्तालाप। तो बच्चों में बोलने का कौशल विकसित हो, वार्तालाप इसके लिए जरूरी है। 2 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं कक्षा में, उनको बातचीत करने का अवसर दीजिए। ऐसे विषय का, ऐसे टॉपिक का आप चयन कीजिए जिस पर बच्चा कुछ न कुछ बोल सके और उस पर चर्चा, परिचर्चा, वार्तालाप कीजिए। बच्चों को अवसर दीजिए कि बच्चे जो है अपने विचार को प्रस्तुत कर सके। इससे क्या है, बच्चों में वाचन का जो कौशल है वो विकसित किया जा सकता है। बच्चों को कहानी सुनाने के लिए प्रेरित कीजिए कि बेटा कौन कौन से बच्चों को कहानी आता है, गीत आता है, चलो बेटा कुछ सुनाओ, कौन सा कहानी सुनाओगे, कौन सा गीत सुनाओगे। इस तरह से बच्चों में ये कौशल, बच्चों में जो है वाचन के कौशल हम विकसित कर सकते हैं गीत, कवि, कहानी के माध्यम से। इसके अलावा आता है आपका चित्र वर्णन। देखो जैसे एक ऐसे चित्र बताइए बच्चों के सामने और बच्चों को बोलिए कि बेटा इस चित्र में, एक चित्र को देखकर एक कहानी बना सकते हो क्या। जैसे हमने देखा कि बच्चों को बाजार का चित्र हमने बता दिया, बाजार में क्या क्या घटना घटित हो रही है। भाई सभी तरह के घटनाएं देखने को मिलते हैं बाजार के चित्र में। तो बच्चों को उस चित्र को बता करके उसके बारे में हम वर्णन करने को बोल सकते हैं कि बेटा इसमें क्या क्या हो रहा है उसको बताओ। कोई बोलेगा गुपचुप का ठेला लगा है, बच्चे ठेला में खा रहे हैं खाना। इस तरीके से बहुत सारे उसमें एक्टिविटीज रहती है और उसी के आधार पर बच्चा वाचन कौशल विकसित करेगा। वाद विवाद भी हम करवा सकते हैं किसी टॉपिक को लेकर बच्चों के बीच में, ताकि बच्चे भी जो है आलोचनात्मक दृष्टिकोण भी बच्चों में विकसित होगा। नाटक का भी मंचन किया जा सकता है भाषा विकास में, वाचन कौशल को विकसित करने में, क्योंकि किस शब्द को हमको कैसे बोलना है, कौन से लहजे में बोलना है। यदि हमको गुस्से से बोलना है तो कैसे उतार चढ़ाव होगा भाषा में बोलते वक्त। इस तरीके से यदि हम नाट्य रूपांतरण करते हैं, तो जैसे कोई गुस्सा वाला यदि पात्र आ गया, ऐसी घटना आ गई जहां पर हमको क्रोध का भाव प्रकट करना है, तो ऐसी स्थिति में हम अपने क्रोध का भाव कैसे प्रकट करें, बच्चे उसको सीखेंगे। तो नाटक मंचन भी भाषा के विकास में या वाचन कौशल को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा बिंदु इसमें निकल कर आती है साथियों, और वो बिंदु है आपका पठन कौशल, जिसको रीडिंग स्किल बोलते हैं। तो पठन कौशल, देखो पठन कौशल से तात्पर्य है लिखित भाषा को पढ़ने का कौशल या पढ़ सकना। जब बच्चा लिखे हुए या प्रिंट जो सामग्री है यदि उसको पढ़ सकता है, पढ़ पाता है, तब हम कहते हैं कि हम जब बच्चों को पाते हैं कि बच्चों को बेहतर पढ़ना आ जाता है, लिखे हुए भाषा को यदि वो बोल पाता है, तो हम कहते हैं कि उसको पढ़ना आ गया है। तो पढ़ने का ये कौशल है। पठन कौशल को ग्रहणात्मक कौशल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम पढ़ रहे हैं तो कुछ न कुछ जो है ग्रहण कर रहे होते हैं। पढ़ने से शब्द भंडार में भी विकसित होती है। साथियों, जब भी हम नया चीज पढ़ते हैं, नई नई शब्दों को सीखते हैं और नए नए जब शब्द सीखते हैं, तो हमारी शब्द शक्ति, हमारी जो डिक्शनरी है वे विकसित होती जाती है। पठन कौशल द्वारा विद्यार्थी पढ़ने के साथ साथ चित्रों को भी देखता है, जिससे कि उसके जो ज्ञान है स्थायी होते जाता है, सामान्यीकरण होते जाता है। इसीलिए साथियों, आपने प्रायः देखा होगा प्राथमिक कक्षाओं में जो पुस्तक आते हैं वो रंगीन होते हैं, बड़े बड़े चित्र के आकार में होते हैं। जितना चित्र बड़ा होता है, कुछ बच्चे क्या है लिखे हुए प्रिंट को ना पढ़ के वो
पुस्तक में जो चित्र छपे होते हैं उससे भी वह समझने लगता है कि क्या क्या भावार्थ इस पाठ से निकल कर आ रहा है। इसलिए जो है चित्रों को भी बच्चा देखता है और उसको भी वो समझता है। अब पठन कौशल को कैसे विकसित किया जाए, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। तो प्रथम देख सकते हो, पठन कौशल को विकसित करने के लिए निम्न विधियां हम उपयोग में ला सकते हैं कक्षा के दौरान। देखो और कहो विधि। कोई भी पाठ दिया है उसको देखना है और उसके बारे में बोलना है, कहना है, पढ़ करके सुनाना है, ये भी एक विधि हो सकती है। वाक्य निर्माण की या वाक्य कथन की भी हम विधि, कहानी कथन विधि या वर्ण बोध विधि, कहानी वाचन विधि, पढ़ करके बताओ कहानी को, इस तरीके से हम जो एक्टिविटी है बच्चों के सामने करवा सकते हैं और बच्चों में पठन कौशल जो है इन विधियों के माध्यम से बढ़ा सकते हैं। चौथा भाषा कौशल आता है साथियों, जिसका नाम है लेखन कौशल, जिसे राइटिंग स्किल भी नाम दिया गया है। और भाषा कौशल को प्रोडक्टिव स्किल या उत्पादन कौशल भी कहा जाता है, क्योंकि जब हम कुछ लिखते हैं तो कुछ न कुछ दिमाग में उत्पन्न करते हैं और उसी को हम लेखन के माध्यम से अपनी भावनाओं को लिखने का प्रयास करते हैं। इसलिए भाषा की जो लेखन कौशल, यह क्या है भाई, आपका उत्पादन कौशल में आता है। लेखन कौशल द्वारा व्यक्ति अपने भावों को अभिव्यक्त करता है। जो व्यक्ति बोल नहीं पाता, जो व्यक्ति कह नहीं पाता, वो लेखन के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट कर सकता है ना। अब लेखन कौशल विकसित करने के लिए बच्चों में हमको लेखन कौशल विकसित करना है तो कुछ महत्वपूर्ण विधियां हैं, जैसे कि है सुलेख। बच्चे सुलेख लिख सके, अर्थात सुंदर लिख सके, इसके लिए बच्चों से कहते हैं कि बेटा पुस्तक खोल लो, ध्यान से एक एक अक्षर को देख कर लिखना, साफ साफ और सुंदर राइटिंग के साथ लिखना, सुलेख लेखन है। इससे क्या होगा, लेखन कौशल विकसित होगा। सुनकर लिखने को हम बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं। इमला जिसको हम बोलते हैं ना, तो इमला लिखवा सकते हैं। लेखन का भी अभ्यास हम अन्य माध्यम से कर सकते हैं। स्वतंत्र अनुकरण विधि भी बच्चे अपनाएं और अपना करके लेखन कौशल में दक्षता हासिल कर सकते हैं। तो ये 4 कौशल थी साथियों, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक का हिस्सा था LSRW, और यहां से भी आपके प्रश्न बनते हैं। तो आई होप ये शिक्षण शास्त्र के जितने भी टॉपिक पर मैंने डिस्कस करवाया है आप सभी को समझ में आ गया होगा। इम्पॉर्टेंट था जिस पर हमने बात किया है, बहुत ही जरूरी टॉपिक था जिस पर हमने एनालिसिस किया है। भाषा में, हिंदी भाषा में मूल्यांकन से जुड़ा हुआ और टॉपिक है आकलन और मूल्यांकन पर, लेकिन आपके सहायक शिक्षक में ये टॉपिक नहीं है आई थिंक। फिर भी हम उस टॉपिक को करवा देंगे क्योंकि आपके काम आएगा शिक्षक वाले साथियों के लिए, ठीक है। शिक्षक भर्ती में भी ये काम आएगा, तो हम उस टॉपिक को अगले वीडियो में बिल्कुल क्लियर कर देंगे साथियों। इस वीडियो में इतना ही है, क्योंकि LSRW पर हमने बात की है जो कि बहुत ही जरूरी था और यहाँ से आपके प्रश्न जो है बनते हैं। तो LSRW पर हम जो बात आज किए हैं, आप बिल्कुल अच्छे से इस पर एनालिसिस कीजिए, वीडियो को बार बार देखिए। आप सभी पेड क्लास के स्टूडेंट हैं और हम चाहते हैं साथियों कि जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, CGTET की क्लास अटेंड कर रहे हैं या फिर आने वाले समय में आप शिक्षक भर्ती की क्लास अटेंड करोगे, तो हमारे साथ बिल्कुल जुड़े रहे ताकि आपकी प्रिपरेशन सीजी जॉब एजुकेशन के साथ बहुत ही कम शुल्क के साथ हो सके। एकदम नॉमिनल फीस के साथ हम आप तक शिक्षा देते हैं। केवल हमारा चार्जेस है जो कि डाटा चार्ज हम आपसे ले रहे हैं साथियों। हमारा उद्देश्य कमाना नहीं, हमारा उद्देश्य ज्ञान देना है और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हर वर्ग तक, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ क्यों ना हो, उस तक भी हमारा वीडियो पहुंचे, वो भी हमारा क्लास अटेंड कर सके। हमारा यही उद्देश्य है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।